MS वर्ड ओपन करने का तरीका सबको मालूम है। विंडो R दबाएंगे, विन वर्ड लिखेंगे, ये लिखिए विन वर्ड आ गया, यहाँ कर देंगे ओके, MS वर्ड खुल गया। हमको क्या पढ़ना है? सबसे ऊपर जो होता है उसको क्या कहते हैं? टाइटल। ठीक, ये हमारा पूरा पेज है, जिसपे हम पढ़ते हैं उसको क्या कहते हैं? पेज कहते हैं। तो हमारा चल रहा था इंसर्ट। इंसर्ट में क्या था? टेबल। टेबल से पहले एक ग्रुप है जिसका नाम है पेजेस। पेजेस में 3 है, कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक। कवर पेज ऐसे पेज को कहते हैं जो किसी भी बुक, कॉपी या सब चीज़ का देखो पहला पेज जो होता है वो कवर पेज होता है। दूसरा क्या है? ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज मतलब सादा पेज। जैसे एक पेज है, यहाँ कर्सर है, हमको ब्लैंक पेज लाना है, यहाँ क्लिक किए, यहाँ क्लिक किए, देखिए दूसरा सादा पेज आ गया, यही हमारा ब्लैंक पेज है। ठीक, उसके बाद तीसरे नंबर पे है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक मतलब हम कल बताए थे कि आपको अगर पेज को 2 हिस्सों में बांटना है तो किसका इस्तेमाल करेंगे? पेज ब्रेक का। जहाँ से ब्रेक करना है वहाँ कर्सर रख देंगे, चले जाएंगे यहाँ पे, अब पेज ब्रेक पे क्लिक कर देंगे, हो जाएगा। समझ गए? चलिए वापस आ जाते हैं हम। तो इंसर्ट टाइप का पहला ग्रुप जो है पेजेस, समझ में आया। दूसरा ग्रुप क्या है? टेबल्स। टेबल्स के अंदर हम पढ़ेंगे टेबल के बारे में। कंट्रोल आर करके इसको डिलीट कर देते हैं। अब ये टेबल है, टेबल हमने यहाँ से कोई ले लिया, मान लीजिए इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ड्रैग कर लेते हैं। इसको कहते हैं कॉलम। क्लियर हो गया है? इसको कहते हैं रो। ठीक, अगर हम 1 2 3 4 5 कॉलम है, एक हमको बढ़ाना हुआ, ऊपर बढ़ाना होगा तो यहाँ क्लिक करेंगे, लेआउट में चले जाएंगे और यहाँ पे इंसर्ट एबव कर देंगे। देखिए ऊपर आ गया। अब कितना होगा टोटल? 1 2 3 4 5 6। नीचे लेके आना है 6 है ना। अब जिसी के भी नीचे ले आना वहाँ क्लिक करिए, इंसर्ट बिलो कर दीजिए, नीचे आ गया। इंसर्ट लेफ्ट का मतलब है, देखिए इसमें 1 2 3 4 है, यहाँ पे हम कर्सर रखते हैं, इंसर्ट लेफ्ट करते हैं, इसकी बाईं तरफ एक और आ गया। समझ में आया? उसके बाद ये भी थोड़ा हम बड़ा करिए, इसको छोटा कर देते हैं। इंसर्ट राइट, 1 2 3 4 5 है, एक अगर और कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो इंसर्ट राइट पे क्लिक करेंगे, देखिए एक और बढ़ गया, 1 2 3 4 5 6 हो गया। डिलीट करना होगा, कर्सर को यहाँ रखेंगे, डिलीट वाले ऑप्शन पे जाएंगे, सबसे पहले डिलीट सेल। डिलीट सेल मतलब इसकी बात कर रहे हैं जो लिखा हुआ है। अब समझने के लिए हम इसमें सब में थोड़ा थोड़ा कुछ लिख दे रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये इतना लिख दिए हैं। ठीक है, अब देखिए 1 वाली सेल को हमको डिलीट करना है, यहाँ चले आएंगे, डिलीट सेल का ऑप्शन आएगा, करेंगे क्लिक। जब क्लिक करेंगे तो पूछेगा शिफ्ट सेल लेफ्ट। इसको डिलीट करने के बाद ये जो सारी सेल्स हैं इसको लेफ्ट में करना चाहते हैं, अगर हम इस पे ही ओके कर देंगे तो क्या होगा? देखिए यहाँ वाली 1 वाली डिलीट हो गई और इधर वाली खिसक के इधर आ गई, मतलब जहाँ 1 थी वहाँ 2 वाली हो गई, यहाँ 2 थी वहाँ 3 वाली, 3 की जगह 4 वाली, 4 की जगह 5 वाली, 5 की जगह 6 वाली। समझ गए? समझ में आया ना? चलिए वापस यहाँ आते हैं। अब डिलीट कॉलम। कॉलम कहते हैं किसको? अभी हमने बताया यह है कॉलम। कॉलम तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, जिस पे करेंगे उसी कॉलम की बात होगी, मतलब 1 पे क्लिक किए हैं तो 2 वाली कॉलम नहीं डिलीट होगी। अब इसको डिलीट करने आते हैं, यहाँ कह रहा है डिलीट कॉलम, क्लिक कर देंगे, ये देखिए 1 वाला कॉलम पूरा डिलीट हो गया। समझ गए? फिर यहाँ आते हैं, तीसरा ऑप्शन डिलीट रो। रो क्या होती है? ये रो है, तो हम इसको डिलीट करना है तो कर्सर हमारा कहाँ होगा? इसी रो में होना चाहिए कहीं। अगर इस रो में है तो ये वाला डिलीट होगा, तो हम कर्सर रखते हैं इस रो में, सेकंड वाली में, और यहाँ चले आते हैं, करते हैं डिलीट। डिलीट रो करेंगे, देखिए ये वाली रो डिलीट हो गई। समझ गए? चलिए इसके बाद इसमें एक लास्ट ऑप्शन डिलीट टेबल। डिलीट टेबल मतलब पूरी टेबल को डिलीट करना। कर लेंगे इतने में कोई दिक्कत नहीं। अब हमने अभी बताया आपको लेआउट टैब में रोज एंड कॉलम, ये समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया ना? चलिए अब यहाँ आते हैं, स्प्लिट सेल। जैसे 3 और 4 दो अलग अलग सेल हैं, अब हम क्या करेंगे? इस सेल को 2 हिस्सों में बांटना है, स्प्लिट सेल कर देंगे। अब यहाँ पूछ रहा है कि नंबर ऑफ रो, हमको 2 हिस्सों में बांटना है ना, तो रो एक ही रखेंगे, कॉलम 2 कर दिए, ओके कर दिए, देखिए 2 हिस्सों में बढ़ गया। अब यहाँ 3 के बाद हम यहाँ 5 6 7 8 भी लिख सकते हैं। ठीक, उसी के जस्ट ऊपर एक ऑप्शन है मर्ज। देखिए हमने यहाँ कर्सर रखा है लेकिन मर्ज वाला ऑप्शन नहीं आया। ये क्यों नहीं आया? मर्ज का मतलब होता है मिलाना, किसी एक को तो मिला नहीं सकते, कम से कम 2 होना चाहिए। इसको हम करेंगे सिलेक्ट। सिलेक्ट कर लिए, देखिए मर्ज का ऑप्शन आ गया, यहाँ पे कर दिए मर्ज सेल। समझ गए? दोनों एक ही में हो गया। इतना समझ में आया? इतने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
उसके बाद हमने कल बताया था ये जो लाइन होती है इसको पकड़ के अगर ड्रैग करते हैं इस तरीके से तो जिधर मन कहे उधर आप कर सकते हैं। अब इसको हम एक नई टेबल लेते हैं, उसके बाद समझते हैं। इसको हमने कर दिया डिलीट। नई टेबल कहाँ से लेंगे, इंसर्ट वाले पे आ जाएंगे, यहाँ आएंगे और यहाँ पे हमने ले लिया टेबल। ठीक है, इतना समझ गए? इतने में कोई दिक्कत फिलहाल नहीं होनी चाहिए। बढ़ाना होगा, यहाँ भी कर्सर रख के इंटर कर देंगे तब भी बढ़ जाता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं नेम ऑफ स्टूडेंट या नेम लिखते हैं सिर्फ। मान लो फिलहाल अभी दिलदार एक लोग हो गए, अतुल, तीसरा नाम हम कर देते हैं ऋतिक, यहाँ पे हम कर देते हैं ब्रिजेंदर, यहाँ पे कर देते हैं गुल मोहम्मद और यहाँ पे कर देते हैं अमित। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, इनका सब्जेक्ट का नंबर देना। मान लीजिए 100 में से 50 पाए हैं, ये इनका 80 कर देते हैं, इनका भी 85 कर देते हैं, इनका 70-80 जो मन का है कुछ भी लिख दीजिए समझने के लिए। ठीक है, ये जो लिख रहे हैं तो सब लिख लेंगे ना, किसको भी बताना पड़ेगा, ये तो कर ही लेंगे सब लोग। ठीक, इतना लिख लिए। अब हम चाहते हैं कि इसके ऊपर एक और रो आ जाए जिसमें हम यहाँ लिख दें नेम। क्या लिख दें, नेम। तो यहाँ कर्सर रखेंगे, कहाँ चले आएंगे, लेआउट में, और इंसर्ट एबव ऊपर चाहिए हमको, हम कर देंगे इंसर्ट। अब देखिए आ गया, समझ में आए। यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, नेम। यहाँ पे लिख लेंगे हिंदी का नंबर, मान लीजिए ये, मान लीजिए इंग्लिश का हो गया। ठीक, यहाँ पे हम लिख देते हैं टोटल। अब देखिए इसको हमको करना है फिट, तो हम क्या करेंगे, इतनी जगह जो हमारी फालतू जा रही है इसको ड्रैग करके यहाँ कर दें, इसको ड्रैग करके यहाँ कर दें और इसको ड्रैग करके यहाँ कर दें। समझ गए, जगह हमारी बच गई भाई। हाँ, ये जो ड्रैग करें बताएंगे, आएगा। चलिए अब हमको पूरी टेबल यहाँ से हटाना है। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे और ड्रैग करेंगे। देखिए टेबल हमारी खिसक रही है, यहाँ आ गई, तो टेबल भी ड्रैग कर लेंगे। वापस लाना है, वापस लेके चले आए। इतने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समझ गए इतना? चलिए वापस आते हैं लेआउट पे। अब देखिए इसको हमने इसलिए बनवाया ताकि हम आपको आगे बता सकें। यहाँ तो समझ में आ गया। अब इसको पहले देख लेते हैं। स्प्लिट सेल बता दिए, मर्ज सेल भी बता दिए। स्प्लिट टेबल, टेबल को दो हिस्सों में बांटना है। मान लीजिए ऋतिक तक हमको अलग करना है, ऋतिक के बाद का अलग करना है, तो हम क्या करेंगे, स्प्लिट कर देंगे। जैसे स्प्लिट करेंगे जहाँ ऋतिक था वहां से दूसरी टेबल बन गई। समझ में आया, ये बन गई। अब मान लीजिए हमको नहीं तोड़ना था, तो कल हमने जब किया था तो गलती से यहाँ डायरेक्टली जुड़ गया था, कोई देख नहीं पाया, ऋतिक देखा था लेकिन बता नहीं पाया। इसको क्या करेंगे, यहाँ करेंगे क्लिक, इस टेबल को पकड़ खींचेंगे, खींच के ले आएंगे, इस वाली लाइन पे मिला देंगे। देखिए हल्की लाइन दिख रही है, जुड़ गई। समझ गए, टेबल को तोड़ भी लेंगे, जोड़ भी लेंगे। बटन से पहले इतना समझ में आया, टेबल को जोड़ भी लेंगे, तोड़ भी लेंगे। स्प्लिट कहाँ से होगा, यहाँ से। स्प्लिट जैसे ही क्लिक करेंगे स्प्लिट हो जाएगा। जोड़ना होगा तो कंट्रोल जेड कर लेते हैं सब, वो तो आसान चीज़ है, उसको छोड़ दीजिए। उसके अलावा अगर दोबारा हमको इसको जोड़ना होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, इसको पकड़ के ड्रैग करके इस पहली लाइन पे, देखिए ध्यान से देखिए, जब ऊपर खींचते हैं तो छोटी छोटी लाइन बन जाती है। उस लाइन को इसकी लास्ट वाली लाइन पे, इस वाली लाइन पे देख रहे हैं ना, ये यहीं पे मिला देंगे। जैसे ही मिलाएंगे इसको, ये देखिए अब देखिए ये अंदर चलेगी क्योंकि उसके ऊपर लेके चले गए। यही ध्यान देना है आपको कि इसको हमको इस लाइन के ना तो अंदर ले जाना है ना बाहर ले जाना, इस लाइन पे मिला देना। ये जुड़ गई, जोड़ लेंगे। समझ गए? चलिए ये तो क्या हो गया, ये तरीका हमारा माउस से जोड़ना। अब हमको कीबोर्ड से करना हो तो क्या करेंगे, यहाँ से अलग करना है, इसको पूरा सेलेक्ट कर लेंगे, नीचे वाला जितना हमको अलग करना है पूरा हम कर लेंगे सेलेक्ट। ये हमने कर लिया सेलेक्ट। अब हमको इसको माउस से नहीं तोड़ना है, किससे, बटन से तोड़ना है। एक बटन होती है शिफ्ट, सबके कंप्यूटर कीबोर्ड में होगी, शिफ्ट है और ALT आल्ट है, उसको दबाएंगे और ये 4 एरो बटन होती हैं, इन चारों में से नीचे वाली बटन दबाएंगे। जैसे ही दबाएंगे देखिए अलग हो जाएगा। समझ में आया? ये शिफ्ट प्लस आल्ट प्लस डाउन एरो, बटन का नाम हम यहाँ लिख दे रहे हैं नीचे, देख लीजिए SHIFT शिफ्ट
प्लस ALT आल्ट प्लस DOWN डाउन ARROW एरो। समझ गए? शिफ्ट की बटन प्लस का मतलब है दबाए रखेंगे, शिफ्ट की बटन आल्ट की बटन डाउन एरो। लेकिन इससे पहले क्या करेंगे, इसको करेंगे सेलेक्ट। ठीक, ये तोड़ने का तरीका हो गया। अब इसको जोड़ेंगे कैसे, सेम वही चीज, फिर से कर लेंगे सेलेक्ट, फिर शिफ्ट दबाएंगे, आल्ट दबाएंगे, नीचे की जगह ऊपर की बटन दबा देंगे, ऊपर की बटन जैसे दबाएंगे जाके जुड़ जाएगा। इतना समझ में आया सबको? कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब चलिए एक चीज और यहाँ देखते हैं। जैसे यहाँ पे कर्सर रखे, लेआउट पे आए और स्प्लिट कर दिए। अब हमको इतना सारा नहीं करना। गलती से मान लीजिए अतुल के साथ ऋतिक को होना था, ब्रिजेंद्र से अलग होना था, सिर्फ एक लाइन और ऊपर चढ़ जानी थी। तो क्या करेंगे, इस एक को कर लेंगे सेलेक्ट, सिर्फ इसको करेंगे और शिफ्ट के साथ कंट्रोल दबाएंगे, ऊपर की बटन दबाएंगे, तो एक ही चला जाएगा। शिफ्ट आल्ट। फिर से देखिए, मान लीजिए हमने जो इसको स्प्लिट किया है, कि अतुल से नहीं करना था, हमको ऋतिक को भी ऊपर वाले में जोड़ना था, अब ब्रिजेंद्र से अलग करना था। तो क्या करेंगे, सिर्फ एक को सिलेक्ट करेंगे, सिर्फ एक को, फिर वही बटन शिफ्ट आल्ट और ऊपर वाली, क्योंकि ऊपर ले जाना है ना, ऊपर की बटन देखिए ऊपर चला गया। समझ गए? अब इसको नीचे लाना है ऋतिक को, वही सेम शिफ्ट दबाएंगे, आल्ट दबाएंगे और डाउन एरो, नीचे आ गया। एक सिलेक्ट करेंगे तो एक आएगा, दो सिलेक्ट करेंगे दो आएगा, तीन करेंगे तीन आएगा, सब सिलेक्ट कर लेंगे तो सब नीचे आ जाएगा। समझ गए? माउस से करने के लिए हमने बताया था, यहाँ पे करेंगे क्लिक। अब इसको जब खींच के ऊपर ले जाएंगे, जैसे ले जाते हैं, देखिए बॉक्स बन जाता है किनारे, इस बॉक्स की लाइन को ऊपर वाली लाइन में यहाँ मिला देंगे। ये एक तो ले जाना है। अच्छा ये समझ गए, देखो यहाँ क्लिक किए, स्प्लिट कर दिए। अब हमको सिर्फ ऋतिक वाला ऊपर ले जाना है ना, इसको करेंगे सेलेक्ट, सिर्फ ऋतिक वाले ही रो को सिलेक्ट करेंगे। अब शिफ्ट दबाएंगे, आल्ट दबाएंगे, हाँ माउस से पूरा नहीं जाएगा, वो उस तरह से नहीं जाएगा। शिफ्ट दबाएंगे, आल्ट दबाएंगे, ऊपर कर देंगे, ऊपर। ठीक, अब मान लीजिए हमको इसमें से ब्रिजेंद्र और गुल मोहम्मद को ले जाना, अमित को छोड़ना है, तो क्या करेंगे, इन दोनों को कर लेंगे सेलेक्ट, शिफ्ट की बटन दबाएंगे, आल्ट की बटन दबाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। समझ गए? अब कोई दिक्कत नहीं होगी। ये जो हमने बताया ये आपको यहाँ कहीं नहीं मिलेगा, ऑप्शन में तो कहीं नहीं पाएंगे। तो इसको एक तरीके से आप जादू मान लीजिए, इसमें है या नहीं है। समझ गए ना? ये चीज़ें सबको नहीं पता होती, सबको बताई नहीं जाती, आप लोग क्लास में इसलिए बताई जा रही है। ठीक है? जब ये हम इसको जब चैनल पे डालेंगे तो इतना पार्ट काट देंगे, ट्रिक वाला, ऑप्शन वाला सिर्फ देंगे, आप लोग जो आए रहेंगे वो समझ जाएंगे। ठीक है? इतने में बताइए, किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या? अगर समस्या नहीं है तो आगे बढ़ा जाए, और समस्या हो तो पूछ लीजिए। क्या जी? क्या टोटल वाला? हाँ तो सारे चल रहे ना, इतने में समस्या है? नहीं है ना? चलिए वापस आते हैं लेआउट में। अब देखिए हमने रोज एंड कॉलम्स क्लियर कर दिया, हमने मर्ज क्लियर कर दिया। अब हम आते हैं सेल साइज पे। सेल साइज पे यहाँ कर्सर रखते हैं नेम पे, और सेल साइज को यहाँ से हमको बढ़ाना और घटाना, देखिए बढ़ रही साइज, ये कर लेंगे आप लोग। चलिए यहाँ पे देखिए, ध्यान से आपको दिखाते हैं हम जरा, ये ऊपर नीचे, इसका मतलब क्या हुआ कि साइज ऊपर और नीचे की तरफ ही होगी। ठीक, वापस ऊपर इसको ले आते हैं। अब यहाँ पे इस वाले पे कर देंगे दाएं बाएं, देखिए इस तरीके से होगी और इस तरीके से होगी। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं इतने में। चलिए इसको थोड़ा सा मान लीजिए, छेड़खानी कर देते हैं इसमें। इस तरीके से जब बनेगा तभी लाइन आपके ऊपर नीचे होगी। इसको ड्रैग करेंगे, देखिए ऊपर हो रही है, ये भी हो रही है, जिस लाइन पे करेंगे उस लाइन पे होगा। समझ गए ये चीज? चलिए अब हम आते हैं यहाँ ऊपर, क्या लिखा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट रोज, और इसके जस्ट नीचे क्या लिखा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स। डिस्ट्रीब्यूट मतलब होता है बांटना, रोज मतलब रोज जो पढ़ा है वही रोज है, मालूम है, रोज को बराबर बराबर हिस्सों में बांटना, और इसका काम है रोज को बराबर बराबर कॉलम में बांटना। ठीक, इसको दोनों करने से पहले हम पहले यहाँ चले आते हैं ऑटोफिट। ऑटोफिट का काम है, ऑटोफिट विंडो मतलब जब हम पहली बार किसी टेबल को इंसर्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली जितनी दूर में आती है वही उसकी साइज है, उस साइज पे उस विंडो पे हमारी टेबल फिट हो जाएगी। तो यहाँ जब करेंगे तो देखिए जहाँ पहली बार थी यहाँ तक ही थी, वहाँ तक हो गई। ऑटोफिट समझ गए? फिर इस पे आते हैं ऑटोफिट कंटेंट्स।
कंटेंट्स मतलब जिस सेल के अंदर जो चीज़ हम लिखे हैं उसकी साइज के हिसाब से टेबल सेट हो जाएगी, पूरी विंडो पे फिट नहीं होगी। ऑटो फिट कंटेंट करते हैं, देखिए समझ गए। इसीलिए कल हम जब बता रहे थे आपको बताया कि जब टेबल बनी रहेगी तब समझ में आए, टेबल में कुछ है ही नहीं है तो कैसे सेट होगा, समझ गए ये चीज़। ऑटो फिट कंटेंट में क्या होगा कि जिस सेल में जो चीज़ लिखा है उस सेल के बराबर की साइज वो ले लेगा, उसके अलावा जो जगह बची है उसको सिकोड़ के खत्म कर देगा, समझ गए। उसके बाद ऑटो फिट विंडो भी समझ गए। अब क्या कह रहा है, फिक्स्ड कॉलम, जो कॉलम है उनकी साइज फिक्स होगी, एक कॉलम में सारे कॉलम बराबर बराबर। यहाँ क्लिक करेंगे, देखिए कुछ नहीं हुआ। अब ये दिखाते हैं कैसे होगा। यहाँ चले आते हैं, डिस्ट्रीब्यूट रो है, रो कहते हैं किसको है, ऊपर वाली लाइन को, इसको ना इस वाले और इस वाले में देखिए दोनों में साइज अलग अलग है, रो की साइज। यहाँ चले आते हैं डिस्ट्रीब्यूट पे करते हैं क्लिक, देखिए रो की जो साइज थी बराबर हो गई, हमने ऊपर नीचे खींच के किया था, देखिए एक बराबर साइज पे हो गई, ठीक। अब हम चले आते हैं कॉलम, कॉलम मतलब ये जो लाइनें थी अभी तक तो उसको किए, अब इस वाले को करना है हमको, इन वालों को। यहाँ चले आएंगे डिस्ट्रीब्यूट कॉलम करेंगे, देखिए अब सबकी साइज बराबर है, समझ में आया। वापस आते हैं यहाँ पे, अब यहाँ करते हैं फिक्स्ड कॉलम, सॉरी अभी इस पे कर देते हैं फिट विंडो, ये पूरा हो गया। फिक्स्ड कॉलम का काम क्या है कि इसको हम जो आगे पीछे किए रहेंगे वो फिक्स कर देगा, एक बराबर साइज में कर देगा, समझ गए इतना ऋतिक। हाँ। इसमें से कोई दिक्कत, कोई समस्या। डिस्ट्रीब्यूट भी कर लेंगे। डिस्ट्रीब्यूट वाला इसलिए हमने कल नहीं बताया था क्योंकि हमने विंडो पूरी लिखी नहीं थी, समझ गए इतना फाइनल। आगे चले, चलिए इसको फिर से बताने की जरूरत है। इसका काम है ये जो लिखे हुए हैं कि इस साइड में लिखना है हमको, जैसे यहाँ पे हम करते हैं, देखिए कर्सर यहाँ पे है, ये वाला देखिए, सिर्फ एक ही को देख के समझ लीजिए। पहले थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं, यहाँ ऋतिक लिखा हुआ है। अब हम यहाँ चले आते हैं, देखिए ऋतिक कहाँ हुआ, लेफ्ट में, मतलब ये क्या है, अलाइन टॉप लेफ्ट, ऊपर की तरफ बाई साइड में। अब इसकी साइज थोड़ा हम बड़ी करके तब दिखाते हैं। टॉप सेंटर यही होगा, यही से। देखिए अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे लिखा क्या हुआ, अलाइन टॉप सेंटर, सेंटर की तरफ ऊपर साइड में। यहाँ चले आएंगे सेंटर, अब ये जो सेंटर है वो क्या हो जाएगा, राइट साइड में टॉप की तरफ। यहाँ चले आते हैं लेफ्ट साइड में सेंटर पे, ये बीचों बीच सेंटर, अलाइन सेंटर मतलब ना राइट में है ना लेफ्ट में ना ऊपर ना नीचे, बीचों बीच। ये हो गया हमारा सेंटर, ये राइट, ये बॉटम राइट, नीचे का राइट, देखो नीचे लाइन के नीचे, ये क्या है, बॉटम सेंटर, सेंटर पे है लेकिन नीचे है, बॉटम में है। ये क्या है, लेफ्ट, लेफ्ट बॉटम, बाएं तरफ नीचे। इतना समझ गए, इतने में किसी कोई दिक्कत नहीं। चलिए टेक्स्ट डायरेक्शन, इसका मतलब ये है यहाँ जो एरो बनी हुई है जिस डायरेक्शन में घुमा देंगे उस प्रकार से आपका लिखा हुआ घूम जाएगा। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, देखिए इस प्रकार से घुमा तो ये हमारा ऋतिक नीचे की तरफ आ गया, ये हमारा ऊपर की तरफ हो गया, ये हमारा राइट डायरेक्शन हो गया। अब इसके जस्ट बगल में सेल मार्जिन, सेल मार्जिन में हमने बताया था आप लोगों को, यहाँ पे जो मार्जिन साइज लिखी हुई है जितने हम बढ़ाएंगे उसी प्रकार से उस साइज का जिसका बढ़ाएंगे, टॉप का करेंगे तो टॉप पे मतलब ऊपर की तरफ उतनी मार्जिन हो जाएगी, बॉटम करेंगे नीचे की तरफ उतनी मार्जिन, राइट करेंगे दाहिने की तरफ, लेफ्ट करेंगे तो बाएं की तरफ। फिलहाल हम इसको ही करके देखते हैं। यहाँ पे अगर देख रहे होंगे आप ऋतिक जहाँ लिखा हुआ है इसके जस्ट बगल में थोड़ी सी जगह है 0.19 सेंटीमीटर, इसको हम कर देंगे 0 और यहाँ कर देंगे ओके। अब आप देखेंगे तो ये ऋतिक देखिए लाइन से सट गया, मतलब क्या हुआ, इसकी दोनों के बीच में जो मार्जिन छूटी हुई थी वो 0 खत्म हो गई। ठीक, वापस आते हैं इस पे, क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे जैसे ही हम 0.3 करते हैं मतलब 0.3 सेंटीमीटर मार्जिन बन जाएगी यहाँ पे, यहाँ करेंगे ओके। ये देखिए ये जगह छोड़ के इधर आ गई। एक बात आप पूछिए का एक ही अकेला नाम इसका, जैसे ऋतिक से ऋतिके हुई दिन और सब मतलब बैठना हो विजेंद्र ये सब ना, सिर्फ देखो पहले हमको ये करना होगा, ये सारी टेबल एक जैसे करेंगे। अगर एक अलाइनमेंट में है तो सब में जो चेंज करेंगे वही होगा, अगर अलग बॉक्स में अलग अलाइनमेंट है तो अलग अलग काम होगा। जैसे अभी इसको हम राइट में कर देते हैं, इस वाले को सिर्फ जब राइट में कर देंगे तो ये लेफ्ट में है, अब हम मार्जिन चेंज करेंगे राइट की तो लेफ्ट वाले पे फर्क नहीं पड़ेगा, जब लेफ्ट वाले में करेंगे तो राइट वाले को फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे सब लेफ्ट में है इसलिए ये चेंज हो रहे हैं
क्योंकि सभी लेफ्ट में है, तो लेफ्ट मार्जिन ही हटा दिए हम, तो मार्जिन लेफ्ट का हटेगा तो ऑटोमेटिक मार्जिन का नंबर हट जाएगा। समझ गए? अभी फिलहाल इसको हम अगर कर दें यहाँ पे राइट साइड में, तो क्या होगा, राइट में जब, तो यहाँ पे जब आएंगे सेल्स मार्जिन में, तो इस वाले पे जो चेंजेस करेंगे वहाँ शो होगा, यहाँ जितना चेंजेस करेंगे नहीं शो, क्योंकि लेफ्ट में तो लिखा ही नहीं है। जब लिखा ही नहीं तो होगा भी, चेंज होगा तो दिखाई नहीं देगा, कुछ लिखा ही नहीं है। लिखा होगा तो दिखाई देगा हाँ इतना खिसक गया, इतना नहीं खिसका। समझ गए? चलिए इसको बंद करते हैं, थोड़ा सा इसको जूम कम करते हैं, फिर से आते हैं। अब देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, डिफॉल्ट सेल स्पेसिंग, अलाउ स्पेसिंग बिटवीन सेल्स। जो सेल्स बनी हुई है, सेल के बीच की दूरी, मतलब जैसे यहाँ पे देखिए ये दो सेल है, नेम एक में है एक में हिंदी, दोनों सेल को बीच में एक कॉलम वाली लाइन ने अलग किया है। अब हम इन दोनों को अलग करना चाहते हैं, अब बीच में कुछ जगह छोड़ना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे, यहाँ चले आएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, जितना छोड़ना है उतना आप सेलेक्ट करके लिख लेंगे। मान लीजिए 0.5 सेंटीमीटर, ओके कर देंगे। देखिए सभी सेल के बीच में इतनी इतनी जगह खाली हो गई। इस जगह में आप कुछ नहीं कर सकते, ये जगह बिना किसी काम के यूज नहीं कर सकते। अगर आप टैब दबाएंगे तो कहाँ जाएंगे, इस वाले सेल में जाएंगे, इसमें नहीं जाएंगे, इस वाले में जाएंगे, नीचे करेंगे तो नीचे आएंगे, मतलब सर वहीं पहुंच जाएंगे। आपको जैसे यहाँ पे टोटल वाले में आ गया, बैक करके यहाँ जाना है तो क्या करेंगे, शिफ्ट और टैब बताए थे हम, याद है आप लोगों को। शिफ्ट टैब दबाएंगे तो वापस आएंगे, शिफ्ट टैब दबाएंगे तो आगे जाएंगे। हटाना होगा, यहाँ चले आएंगे, इसको क्लिक कर देंगे, अनचेक कर देंगे, ओके कर देंगे, वापस नॉर्मल हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, हमारी जो रो है वो आगे पीछे हो गई है, तो हम कहाँ चले आएंगे, डिस्ट्रीब्यूट रो पे और क्लिक कर देंगे, देखिए बराबर हो गए। समझ गए? अब कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं इस वाले ऑप्शन पे, यही है ना आप लोग को कहना, फॉर्मूला। चलिए अगर हम आपसे पूछें कि इसके ऊपर हमको कुछ हेडिंग बनानी है, ये क्या चीज हमने बनाया है, तो हेडिंग बनाने के ऊपर एक रो होनी चाहिए। कहाँ से ऐड करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, कहीं से कहाँ करेंगे, ये ऑप्शन है ना रोज एंड कॉलम में, एबव, इंसर्ट एबव, ऊपर की तरफ इंसर्ट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे एरो भी बना हुआ है, ये देखिए, ये इस प्रकार से एक लाइन ऊपर की तरफ आ जाएगी, वो लाइन नहीं होगी, एक रो होगा। यहाँ क्लिक किए, इंसर्ट एबव कर दिए, ऊपर आ गया। देखिए अब इसको हमको करना है मर्ज, जोड़ना है, इसको कर लेंगे सिलेक्ट, सिलेक्ट करके कहाँ जाएंगे, मर्ज में चले आएंगे। अब हमको यहाँ जो लिखना है लिख लिए, मान लीजिए हम लिख लेते हैं, हिंदी में लिखा रहा है, एक मिनट रुक जाइए, इसमें हिंदी कर लेते हैं, और इंग्लिश सॉरी, STUDENT स्टूडेंट्स RESULT रिजल्ट, स्टूडेंट्स रिजल्ट, बच्चों का रिजल्ट हमने बनाया है। ठीक, सेंटर करना होगा, कल बताए थे कंट्रोल E, याद है कहाँ से होता है ऑप्शन, यहाँ पे आएंगे, ये लिखा हुआ है सेंटर, देख रहे हैं ना, कंट्रोल E। इसकी साइज बड़ा करना हमने कल बताया था, यहाँ से ये बड़ा हो गया साइज, कलर चेंज करना होगा, यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। इसके पूरे को शेडिंग करना है, यहाँ एक ऑप्शन हमने बताया था, यहाँ आएंगे, जो कलर कर देंगे उसी कलर में हो जाएगा। समझ रहे हैं इतना? ये इसका कलर चेंज करना होगा, कहाँ से होगा, यहाँ से। बोल्ड करना होगा, कहाँ से करेंगे, यहाँ से। अंडरलाइन करना होगा तो यहाँ से। समझ गए इतना? हेडिंग बनाना वो बना लिए। अब हम बात करते हैं लेआउट में, जहाँ चल रहे थे, एक ग्रुप है, उसका नाम क्या है, डाटा। इस डाटा वाले ग्रुप की बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ A to Z, फिर एरो बना है, कह रहा है A से Z या Z से A करना होगा, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। मतलब असेंडिंग या डिसेंडिंग करना होगा तो इस वाले ऑप्शन से कर सकते हैं। कैसे होगा देखिए, इसको कर लेते हैं हम सिलेक्ट। ठीक, अब हमको यहाँ से यहाँ तक करना है, यहाँ से यहाँ तक करना है, तो क्या करेंगे, इसको छोड़ देते हैं, हेडिंग के तौर पे ये नेम है, यहाँ से करते हैं, इस वाले से इसको कर लिए सिलेक्ट, चले आए यहाँ पे। जैसे ही यहाँ पे आए, देखिए एक ऑप्शन आ गया, कह रहा है क्या चीज़ करना है, कॉलम 1। कौन सा कॉलम है ये, पहला ही तो कॉलम है, कॉलम 1 कर लिए। उसके बाद असेंडिंग या डिसेंडिंग क्या करना है, हम कर देते हैं डिसेंडिंग। डिसेंडिंग मतलब होता है उल्टा, ABCD शुरू होता है, उसका उल्टा ZYX शुरू हो जाएगा, मतलब Z वाला ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ कर देंगे ओके। जैसे ही ओके करेंगे, देखिए A वाला नीचे चला गया, B C आता नहीं, C है नहीं, D E F G H, सबसे लास्ट में H आना था, लेकिन सबसे लास्ट में H नहीं है, सबसे ऊपर है, क्योंकि हमने क्या कर दिया, डिसेंडिंग कर दिया। अभी इसको हम फिर सेलेक्ट करते हैं, तो करते हैं असेंडिंग। यहाँ चले आएंगे, किस कॉलम को करना है, कॉलम 1 को असेंडिंग। असेंडिंग मतलब बढ़ते क्रम में, शुरू से लेके लास्ट तक का, ओके कर दिए।
देखिए ए से अमित है, सबसे पहले अमित ऊपर आ गया, फिर अतुल आ गया, ब्रिजेंद्र, दिलदार, मोहम्मद, ऋतिक, एच लास्ट में आता है। अगर हम इस वाले को भी सिलेक्ट कर लेते नेम को, तो एन सबसे लास्ट में चला जाता, क्योंकि सबसे लास्ट में एन आएगा इसके हिसाब से। समझ गए? अब जैसे हमको इसको सेलेक्ट करना है, नंबर कम नंबर वाला ऊपर हो, ज्यादा नंबर वाला नीचे हो, तो क्या करेंगे, असेंडिंग ही रहने देंगे। यहाँ पे एक चीज चेंज हो जाएगा, कॉलम 2 1 में नहीं है वो, देखिए ध्यान से किस कॉलम में है, ये तो 1 है, ये वाला 2 है, कॉलम 2 में नंबर असेंडिंग कर दिए, मतलब पहले छोटा फिर बड़ा। ओके करते हैं। ओके करने से पहले यहाँ देख लीजिए जरा, सबसे ऊपर 45 फिर 80 है, ठीक, मतलब 45 के बाद 50 होना चाहिए था, यहाँ करेंगे ओके। देखिए 45 50 हो गया, 78 हो गया, 80 80 85। समझ गया? असेंडिंग डिसेंडिंग कर लेंगे। उल्टा करना हुआ क्या करेंगे, सेम वही से यहाँ इसको क्या कर देंगे, डिसेंडिंग कर देंगे। समझ गए? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इस वाले कॉलम में आते हैं। इस कॉलम में हमको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ के टोटल करना है। अमित का हिंदी में इतना है, इंग्लिश में इतना है, टोटल कितना है। तो यहाँ जोड़ने के लिए आप लोग क्या करेंगे, दोनों कैलकुलेटर लेके जोड़ेंगे, पेन पे प्लस माइनस करेंगे, नहीं करना है। कंप्यूटर का मतलब है कि जो काम आपको लिखना है लंबा है उसको आसान करना, ठीक। चले जाएंगे फॉर्मूला पे, करेंगे क्लिक। अबे वो और बता दीजिए, थोड़ा शॉर्ट है, खोलिए ये उसको नीचे वाला ये नहीं बताया, ये वाला इसलिए नहीं बताया कि यहाँ कोई ऑप्शन नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा अब ये भी जान लीजिए, पूछ लिए हैं। जैसे आप पूरी टेबल को जब सेलेक्ट करेंगे तब यहाँ पे ऑप्शन आएगा, देखिए पूरी टेबल जो हेडिंग होगी आ गई, पूरी हेडिंग। अब हम इसको भी छोड़ देते हैं, इसको भी छोड़ देते हैं, इसको और इसको कर लेते हैं, दोनों को। जब दो को करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा, वो कह रहा पहला कॉलम की दूसरा, यहाँ हम पहला कर देते हैं। अब यहाँ हम कर देते हैं दूसरा कॉलम, समझ गए? अब यहाँ क्या कह रहा है कि इस कॉलम में हमको ए टू जेड के हिसाब से करना है, तो पहले कॉलम में ABCD के हिसाब से करेगा, दूसरे कॉलम में नंबर के हिसाब से करेगा, दोनों चीज एक साथ होगी। इसमें थोड़ा सा दिक्कत आपको आएगी। दिक्कत ये आएगी कि मान लीजिए अमित सबसे ऊपर आ रहा है, अमित का ही नंबर ज्यादा है, तो सबसे ऊपर दोनों लाइन में तो आ नहीं पाएगा, इसलिए 1 by 1 किया करिए। मतलब वही काम है वही, दोनों एक साथ करने के लिए। अलग अलग करने मतलब पहले क्या कह रहा, पहले इसको करिए, देन मतलब तब इसको करिए। यहाँ करेंगे ओके। देखिए अब यहाँ क्या हुआ, अमित 45, अतुल देखिए ये नहीं लिया 50, क्योंकि हमने पहले इसको कर दिया, तो ये ABCD के हिसाब से ले लिया, इसको नहीं लेगा, तो कोई मतलब नहीं हुआ। एक एक करके करेंगे तो समझ में आ जाएगा। समझ गए? ऑप्शंस होते हैं, जैसे अभी यहाँ पे हमने कहीं और काम कर रहे हैं, सीरियल नंबर भी A to Z भी है, वहाँ ये काम कर जाएगा। सीरियल नंबर 1 2 3 4 लाइन से, ABCD 1 2 लाइन से है, वहाँ वो काम कर जाएगा। अब चले आते हैं फॉर्मूले पे। देखिए जब हम कंप्यूटर में कभी भी कोई फॉर्मूला लगाएंगे तो जहाँ कर्सर रखेंगे उसके लेफ्ट में राइट में कहीं भी टेबल के अंदर अगर गिनती लिखी है तो वो समझ लेगा कहाँ है। चलिए यहाँ पे आते हैं फॉर्मूले पे। यहाँ क्या लिखा हुआ है, सम लेफ्ट, क्योंकि इसकी गिनतियाँ कहाँ है, लेफ्ट साइड में ही है, राइट साइड में नहीं है। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सम लेफ्ट ऑटोमेटिक आया, कर देंगे ओके। देखिए टोटल जोड़ लिया 135, हमको जोड़ना नहीं पड़ा, अपने आप जोड़ लिया। वापस चले आते हैं इस वाले में, ठीक, चले आते हैं फॉर्मूला में। देखिए ऑटोमेटिक लेफ्ट आ रहा है, यहाँ कर देंगे ओके। अगर नहीं आता है तो आप अपने हाथ से लिख लेंगे SUM सम, ब्रैकेट में किस साइड जोड़ना है, लेफ्ट साइड जोड़ना है, लेफ्ट। अब यहाँ कंफ्यूजन आपको हो रही है, दूसरा दिखाते हैं। यहाँ क्लिक करेंगे, टैब दबाएंगे, एक रो और आ गई, यहाँ हम लिख देते हैं टोटल। अब इसको जोड़ना है हमको, यहाँ कर्सर रखेंगे। अब यहाँ आएंगे तो लेफ्ट नहीं है भाई साहब, देखिए एबव। क्यों एबव है, क्योंकि उस सेल में उसको दिखा कि ऊपर की तरफ नंबर है, तो ऑटोमेटिक क्या ले लिया, एबव ले लिया। अगर यहाँ गलत आता है बाय चांस तो आप उसको सही से लिख लीजिएगा कि एबव जोड़ना है तो एबव लिख दीजिए, बिलो जोड़ना है, नीचे जोड़ना है तो बिलो कर देंगे, राइट साइड में जोड़ना है तो राइट कर देंगे, लेफ्ट में जोड़ना है तो लेफ्ट। लेकिन जोड़ने से पहले यहाँ क्या लिखा हुआ है, सम। सम मतलब ही तो जोड़ना होता है, तो वहाँ लिखना पड़ेगा सम, तब जाके जोड़ेगा। वापस कट करते हैं। यहाँ पे जैसे ही आएंगे एक ऑप्शन आएगा, जहाँ कर्सर होगा कर्सर के हिसाब से ही आएगा। यहाँ चले आते हैं और यहाँ करते हैं, देखिए कुछ नहीं दे रहा है क्योंकि यहाँ गिनती है ही नहीं है, जोड़ेगा क्या। तो इतना वो समझ रहा है कि हमको जोड़ने के लिए कहा जा रहा है, समझ रहे हैं ना। तो इस कर्सर में यहाँ पे रखेंगे, इस सेल में कर्सर रखेंगे। अब हमको इसको अगर जोड़ना है तो यहाँ रखेंगे, इस तरीके से जोड़ना है तो यहाँ रखेंगे।
तो हम नीचे रखते हैं, यहाँ आते हैं, क्या कह रहा है, सम एबव, ओके कर दी, ऊपर की सारी गिनती जोड़ दी। यहाँ चले आए, अब यहाँ आएंगे तो कुछ नहीं, अपने आप लेफ्ट ले लेगा, क्योंकि यहाँ क्या इसके लेफ्ट में ही गिनतियाँ हैं, कर देंगे ओके, जोड़ लिया। समझ गए, इतने में कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें एक ऑप्शन और है, कन्वर्ट टू टेक्स्ट। अभी ये किस में है, टेबल में है। अब इसको हमको किस में करना है, टेक्स्ट में करना है। यहाँ कर देंगे क्लिक, इसको कर लिया हमने सिलेक्ट, यहाँ पे चले आए और यहाँ पे कन्वर्ट टू टेक्स्ट कर दिए। अब पूछ रहा है पैराग्राफ में बनाना है, टैब में बनाना, कॉमा बनाना, अदर। अगर आप इसको इसी रूप में देखना चाहते हैं तो टैब करेंगे, पैराग्राफ कर देंगे तो समझ नहीं पाएंगे, करके हम दिखाते हैं आपको। पैराग्राफ, ये देखिए, एक पैराग्राफ, दो पैराग्राफ, ये पैराग्राफ में एक लाइन, एक पैराग्राफ होता चला गया, मतलब बहुत बड़ा डाटा हो गया। तो इसको नहीं करना है, कोई मतलब नहीं है। तो जिस देखिए ऑप्शन तो बहुत होते हैं, जिसका जहाँ यूज होगा वहाँ से हमको करना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इस पे चले आएंगे, कन्वर्ट टू टेक्स्ट करेंगे, यहाँ टैब कर देंगे और ओके कर देंगे। टेबल हट जाएगी, लेकिन फॉर्म में पूरा वही है, फॉर्म हम जैसे बनाए थे वैसा ही रहेगा, टेबल की लाइन वगैरह हट जाएगी। यही है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। अब इसको फिर से टेबल में बदलना होगा, यहाँ आएंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन यहाँ है, देखिए ये दिख रहा है ना, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। इसको करना होगा हमको सिलेक्ट। जब सिलेक्ट करेंगे, कहाँ तक जा रहे हैं यार, ये सिलेक्ट करके वापस यहाँ आएंगे, ये ऑप्शन आ गया, टेक्स्ट को वापस टेबल में करना है। अभी हमने टेक्स्ट को टेबल में नहीं किया, टेबल को टेक्स्ट में किया था। अब टेक्स्ट को टेबल में करना है और यहाँ कर देंगे क्लिक। अब पूछ रहा है नंबर ऑफ कॉलम, तो यहाँ पे जिस हिसाब से ऑटो फिट करना है, कैसे करना है वो आपको दे देना है, ऑटोमेटिकली वो सेट कर लेगा। समझ गए, ओके कर देंगे, ये बना लिया। समझ गए ना, इतने में कोई दिक्कत किसी को। अब मान लीजिए इसके अंदर आपको अपने आप से लाइनिंग करनी है, एक ऑप्शन हमने और सिखाया था आपको, ड्रा टेबल का, मालूम है आप लोगों को। यहाँ से पकड़ के पेन खींच लीजिए, ये हो जाएगा, कोई दिक्कत इतने में हमारी समझ से नहीं है। अब आप बताइए दिक्कत है, समझ में आया। चलिए वापस आते हैं। यही थी हमारी टेबल, लेआउट, इतना तक तो हो गया। एक ऑप्शन बच रहा है, दिख भी नहीं रहा होगा, हाईलाइट नहीं है। इसमें लिखा क्या है, रिपीट हेडर रोज, मतलब ये जो ऊपर की रो है यही हेडर है हमारी, और ये रो ही है, तो रो को बार बार रिपीट करना है। तो कैसे होगा, देखिए जैसे ये हमने लिखा, अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। मतलब एक पेज से दूसरे पेज तक डाटा हमारा चला गया, ठीक। अब देखिए इसको समझिए, पहले थोड़ी साइड छोड़िए, सब बताएंगे समय के हिसाब से, परेशान मत होइए, कोई नॉलेज छूटेगी नहीं। चलिए अब हम यहाँ पे हैं, कर्सर हमारा देखिए यहाँ पे है, ठीक दिख रहा है ना, लेआउट पे आए। अब हम चले आए इस वाले ऑप्शन पे, यहाँ पे। तो अब पहले यहाँ चले आएंगे हेडर पे, कर लेंगे सिलेक्ट, रिपीट हेडर। जैसे यहाँ क्लिक करेंगे, देखिए ये हेडर ऑटोमेटिकली हमारा इस वाले में आ गया। मतलब इसका हुआ कि जो हेडर है हर पेज पे ऑटोमेटिक वही हेडर हमारा बनता चला जाएगा, बार बार आपको हेडिंग बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो अब वो बार बार नहीं बनता, एक बार बना के ऑप्शन चालू करिए, जैसे ही हम पेज चेंज करेंगे, नई टेबल लिए, उस टेबल में हमारा हेडर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। समझ गए इतना। अब ये बताइए, इंसर्ट में हमने जो टेबल देखा, टेबल के अंदर एक लेआउट टैब आया था, इस टैब का कौन सा ऑप्शन आप लोगों को नहीं समझ में आया, छूट रहा है? कौन सा? प्रॉपर्टीज ना। चलिए यहाँ करते हैं क्लिक। अब यहाँ क्या दे रहा है, देखिए अलाइनमेंट, सब लोग पढ़े हुए हैं, इसको कर देंगे सेंटर, कर देंगे राइट, जिधर कर देंगे उधर अलाइनमेंट हो जाएगा। इसलिए हमने कहा इसको पहले पढ़ लीजिए, ये अपने आप समझ में आ जाएगा। वही है, वही से टेबल का है, वो रो का, कॉलम का, सेल का, आर्टिस्ट का, सबका अलग अलग वही सारे ऑप्शंस हैं। इसीलिए हमने कहा इसको पहले मत देखिए, पहले हम उसको पढ़ लेते हैं डिटेल में, उसके बाद वापस। ये देखिए रो की हाइट दी है, वहां से भी हम हटा सकते हैं जहाँ किए थे। कॉलम दिया है, कॉलम की हाइट दिया है, सेल दिया है, सेल की हाइट देखिए कहाँ करना है, ये वाला ऑप्शन भी यहाँ पढ़ के आए हम लोग, सेंटर करना है कि बॉटम करना है। समझ गए, कोई समस्या इतने में ना। अब बताइए, अबे कुछ टॉपिक छूटा था, कौन सा? ये चलिए वापस आते हैं यहाँ पे। पहले इसको हम छोटा सा बना लें, टेबल अपना प्यारा सा छोटा सा।
ठीक, ये हमारी टेबल है। कन्वर्ट टू टेक्स्ट, मतलब यहाँ पे जो टेबल लगे है टेबल को हटा दें, लेकिन जो लिखा है वो जैसा है वैसा लिखा रहे, बस इतना काम है इसका। तो यहाँ चले आए, चाहे सेलेक्ट कर लीजिए इसको यहाँ से और चले आइए कन्वर्ट टू टेक्स्ट। जैसे ही क्लिक करेंगे पूछेगा कि इसको आप जो चेंज कर रहे हैं टेबल को हटा के किस फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं। तो किसी भी फॉर्मेट में अगर आप करते हैं तो आपका टेबल का जो डाटा है वो अलग अलग स्टाइल में आएगा, आप वो पढ़ नहीं पाएंगे। तो टैब में अगर रखेंगे तो जिस इस डिजाइन में ये है, जिस डिजाइन में सेम वही डिजाइन मिलेगी, लेकिन इसकी जो लाइनिंग है, जो बॉर्डर है, ये हट जाएंगे, टेबल हट जाएगी। ठीक, यहाँ करेंगे क्लिक, यहाँ करेंगे ओके, देखिए टेबल हट गई, लेकिन ये जो लिखा था यहाँ रखेंगे, टैब दबाएंगे, इस वाले में आएंगे, देख रहे हैं ना। मतलब सारा काम वैसा ही होगा, टेबल नहीं दिखाई देगी। और वापस टेबल लाना होगा तो कर लेंगे सिलेक्ट। ठीक, जितना करोगे उतने में आएगा, जितना करोगे उतना, जितना छोड़ दोगे। अब मान लीजिए हम इसको छोड़ देते हैं फिलहाल, इतने कोई करते हैं, यहाँ चले आएंगे, यहाँ चले आएंगे। ये ऑप्शन इसके पहले बंद रहा होगा, अब जाके आ गया, यहाँ करेंगे क्लिक, पूछेगा कितना कॉलम कितना रो। देखिए यहाँ पे दिख के आ रहा है 4 कॉलम, 1 2 3 4, रो 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, सही है, ओके कर दिए, बन गया। समझ गए, टेबल से टेक्स्ट, टेक्स्ट से टेबल। अब जैसे ही हम टेबल बनाएंगे वापस यहाँ पे जब आएंगे तो यहाँ ये ऑप्शन चला गया, क्योंकि टेबल तो बन गई। समझ गए, कोई दिक्कत ना। अब बताइए, हमने इंसर्ट में जो टेबल को बताया, टेबल के अंदर जो ग्रुप आते हैं, लेआउट और टेबल डिजाइन, इन दोनों टैब में जो ग्रुप्स आए हैं, इन ग्रुप्स में किसी को कोई समस्या है? देखिए सबसे ऊपर सेलेक्ट का ऑप्शन है, इसको हम बताए थे, एक बार रिवाइज फिर करा देते हैं। जैसे हम कर्सर रखते हैं हिंदी वाले में और यहाँ चले आते हैं, कह रहा है सेलेक्ट सेल, जैसे ही क्लिक करेंगे इस वाले सेल को कर लेगा सेलेक्ट। ठीक, सिर्फ उसी सेल को करेगा। वापस आएंगे, यहाँ कह रहा है सेलेक्ट कॉलम, इस पूरे कॉलम को सेलेक्ट कर लेगा, सेलेक्ट कॉलम। ठीक, वापस आएंगे, सेलेक्ट रो, जहाँ कर्सर है इस पूरी रो को कर लेगा सेलेक्ट, सेलेक्ट रो हो गया। उसके बाद हमको करना है सेलेक्ट टेबल, जैसे ही यहाँ क्लिक करें तो पूरी टेबल हमारी सेलेक्ट हो जाएगी। हो गई ना सेलेक्ट, समझ गए। इसी प्रकार से जैसे ये टेबल है, यहाँ जब हम आपको बता रहे थे डिलीट सेल, समझ में आया, कॉलम रो डिलीट टेबल, हमारा इस वाले में कर्सर है तो यहाँ डिलीट टेबल करेंगे तो ये वाली टेबल डिलीट हो जाएगी। समझ गए, एनी क्वेश्चन? आ गया वो फार्मूला सेट आ गया ऑटोमेटिक। हाँ उसमें सेट है। हाँ एक चीज और, इंसर्ट वाले में जब आए हम तो यहाँ पे पेजेस में हमने आपको पेज ब्रेक करना दिखाया ना। चलिए इसका जादू सीखते जाइए जाते जाते, जो जादू है वो मिलेगा नहीं जल्दी कहीं। ये लिखवाओ, ये कहां लिखवाओ, बराबर AND, उसके बाद ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। इसके अंदर हम लिख भी सकते हैं कितना लाइन कितना पैराग्राफ चाहिए, कुछ नहीं लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली 4-5 पैराग्राफ आ जाएगा। इंटर कर दिए, ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे कर्सर रखे, यहाँ पे वापस गए पेजेस वाले पे और पेज ब्रेक पे क्लिक किए, देखेंगे तो जहाँ कर्सर रखे तो वहां से 2 पेज बन गए। चलिए ये तो हो गया माउस से। अब यही होता है जादू स्टार्ट। बिना माउस के कैसे होगा? नहीं, बिना माउस के कैसे होगा? यहाँ कर्सर रखेंगे। अब ये बताइए, हमने बताया था इंटर से क्या होता है, लाइन चेंज, पूरा पेज चेंज करना है। कंट्रोल की बटन दबा के तब इंटर दबा देंगे, बस इतना ही करना। देखिए दोनों अलग हो गया, मतलब इंटर करेंगे तो एक लाइन चेंज होगा, अगर कंट्रोल के साथ इंटर कर देंगे तो पूरा पेज ही चेंज कर देगा, मतलब पेज ब्रेक हो जाएगा। तो चाहे माउस से करिए चाहे कीबोर्ड से करिए। तो जो कीबोर्ड से करके बताए हैं वो है जादू, और जो माउस है वो सबको आता है। ठीक, ये मैं नहीं लिखाऊंगा जादू, तुम लोग को अपने आप लिखना है। मैं सिर्फ ऑप्शन लिखाऊंगा यहाँ से कि इस ऑप्शन से ये चीज होती है। हाँ लिखवाएंगे हम, लिखवाने में कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन शुरू करेंगे, कहेंगे लिखिए भैया पेज वाले ग्रुप में सबसे पहले कवर पेज, 1 लाइन लिखना होगा, कवर पेज से पहला पेज डिजाइन किया जाता है, इस तरह लिखवाएंगे। दूसरा ब्लैंक पेज, ब्लैंक पेज ऑप्शन से एक नया पेज आता है। पेज ब्रेक्स वाले ऑप्शन से किसी भी पेज पे जहां हमारा कर्सर है वहां से वो ब्रेक होकर दूसरे पेज पे चला जाएगा। बस इसके आगे कंट्रोल+Enter हम लिखवाएंगे नहीं, इसको आपको नोट करना है। कंट्रोल+Enter से पेज ब्रेक होता है। ठीक है,
हम बताते जाएंगे, जो मेन पॉइंट लगेगा हम पढ़ा लेंगे। जब आप लोग जब अपने सिस्टम पे बैठेंगे तो अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, कर करके नोट करते जाइए, इससे आपको याद रहेगा। हमारे लिखाने से आप भूल जाएंगे, करके जब लिखेंगे तो याद रहेगा। अमित लिखा था। समझ गए? अच्छा वो आप जो बुका दे रहे हैं हमका